फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं सिर्फ डॉक्टर शिल्पा है, मैं आयुर्वेद तज्ञ। इस वीडियो में हम बात करेंगे योगा के बारे में। योगा शब्द का मतलब होता है युज, जोड़ना। शरीर और मन को जोड़ने वाला योगा होता है। योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति यानी मन को कंट्रोल करने वाला योगा होता है। हमारे शरीर में मन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मन हमारे शरीर को व्यक्त करता है। बाकी सारे व्यायाम प्रकार हम करते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा उद्देश्य रहता है हमारा फिजिकल फिटनेस, लेकिन योगा ये एक ऐसा व्यायाम का प्रकार है या योगाभ्यास ये एक ऐसा उपाय है जिससे हम शरीर के साथ साथ मन को जोड़ सकते हैं या मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है आजकल मानसिक अस्वस्थता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मानव ने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली। मानव ने विज्ञान के इसमें बहुत ज्यादा मतलब हमारे घर में आज सारी मशीन्स है। हम बहुत सारा काम जो है मशीन्स पे करते हैं। हमारा जीवन यंत्र के जैसा होगा, किंतु हमारे मन के अंदर जो संघर्ष है वो हमें दिखता नहीं है। उसका कोई औषध या कोई उपाय नहीं होता है। विटामिन की गोलियां या कोई भी खाना खा के हम मन को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो मन को प्रसन्न करने के लिए, मन को सकारात्मक सोच लाने के लिए, मन के अंदर का संघर्ष कम कर मन को नियंत्रित करने के लिए योगाभ्यास बहुत ज्यादा उत्तम उपाय होता है। हमारे देश में, देश की जो प्राचीन परंपरा है या हमारे देश को जो भी कुछ मतलब हिस्ट्री है, संस्कृति जो हिस्ट्री होती है, जो हमारे देश में मतलब जैसे सोने का धूर निकलता था ऐसे बोलते हैं, उसके साथ साथ योग ये एक हमारे देश के पास रहने वाला उत्तम मतलब एक उपाय है या एक उत्तम संपत्ति है जिसका आचरण आज बहुत सारे मतलब पूरे जग में आज योगा किया जाता है। दोस्तों, इस योगा डे का पहला मतलब प्रारंभ हुआ था 2015 में। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने इस योगा डे की संकल्पना की थी और इसे सारे मतलब करीब करीब 100 के ऊपर देशों ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। पहला योगा डे जो मनाया गया था 2015 में, तो उसने भी रिकॉर्ड बनाया था जिसमें करीब करीब 80 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बहुत बड़ा जन समुदाय वहाँ पे उपस्थित था। तो ये रिकॉर्ड बनाया और अभी हम इस साल 6वां इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर साल नई थीम पे, जैसे मेंटल हेल्थ, योगा फॉर हार्ट, योगा फॉर मेंटल हेल्थ, इस तरह के अलग अलग थीम पे हम ये योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, इस साल का थीम है योगा फ्रॉम होम, योगा विद फैमिली। बहुत ही सुंदर थीम इस साल की है जिसमें बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं। जैसे कि योगा फ्रॉम होम, जैसे अभी आप घर में बैठो क्योंकि कोरोना संक्रमण में घर में बैठना बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ साथ विद फैमिली, मतलब इसका अर्थ होता है आपके साथ साथ आप अपनी सारी फैमिली को इसमें समाविष्ट करें ताकि केवल अपनी हेल्थ नहीं तो सारी मतलब समाज की, हमारे कुटुंब की हेल्थ भी इम्पोर्टेंट होता है। WHO ने हेल्थ की बहुत सुंदर डेफिनेशन की है। इसमें कहा है कि केवल रोग ना होना ये हेल्थ नहीं है। तो इसके साथ साथ अपना शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य इस पे होता है। अगर हम अच्छे हैं, हमारा अच्छा हेल्थ होता है तो इसके साथ साथ हमारा मतलब फैमिली का होता है और फैमिली से ही समाज बनता है और समाज से देश बनता है। तो बहुत सुंदर इस साल का ये थीम होता है। तो इस तरह से योगा फ्रॉम होम, योगा विद फैमिली, इस थीम के अनुसार योग का आचरण हमें करना है। योगाभ्यास कोई भी व्यक्ति कर सकता है। योगा के लिए कोई नियम नहीं, किंतु अगर आप मतलब वृद्ध हो या बालक होता है, गर्भिणी होती है, तो आप तज्ञ के संपर्क में आके ही योगा का आचरण करें। योगा का बेस्ट समय होता है प्रातः काल। आप सभी को इस योगा डे के मतलब योगा डे से अगर आप योगा करते नहीं हो तो योगा डे से भी अगर आप शुरू करते हैं तो कोई बात नहीं। आप योगा करते हो तो आपकी शारीरिक, मेंटल जो स्थिति होती है, पॉजिटिवनेस आता है मन के अंदर और मतलब व्यक्ति बहुत ज्यादा एक सिंप्लीफाइड बनता है। उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग निखार आता है। जो लोग योगा करते हैं डेली तो उनकी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। हमें मेंटल हेल्थ की या सकारात्मक सोच की बहुत ज्यादा जरूरत है जिससे इम्यूनिटी बढ़ने में मदद मिलती है। तो योगा केवल शारीरिक फिटनेस का राज नहीं, तो योगा से आपको शारीरिक और मानसिक दोनों फिटनेस आपको प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से योग के 8 योग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा। इसमें यम नियम जो कि रूल्स हमें फॉलो करना है, जैसे हम सोसाइटी में जाते हैं या हमें खुद के कुछ हमारे रूल्स होने चाहिए। इसके साथ साथ आसन और प्राणायाम। प्राणायाम में बैठने के पहले अगर हम आसन स्थिति प्राप्त कर लेते हैं तो प्राणायाम का तो मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। प्राणायाम
खासकर श्वास संस्थान पे काम करता है। प्राणायाम में हम अपने श्वास को नियंत्रित करते हैं और इस दौरान हमारा श्वास व संस्थान मजबूत होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे पहला मतलब कोई भी जीवाणु शरीर के अंदर आता है तो मुंह से वो अंदर जाके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है, जिससे हमें अलग अलग लक्षण हमारे शरीर में दिखते हैं। तो हमारी सारी सिस्टम्स हमें अच्छी रखनी है, हेल्दी रखनी है, तो इसके लिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। इम्यूनिटी के लिए योगा एक बेस्ट ऑप्शन होता है जो आप घर में बैठ के कर सकते हो। तो अगर आपने योगा शुरू नहीं किया है तो योगा स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो इस योग दिन की आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। योगा फ्रॉम होम, योगा विथ फैमिली।